नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को सर्च कर सकते हैं। आज आपके सामने धारा 41A को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर करके पुलिस जहां अरेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है वहां अरेस्टिंग कर लेती है और जहां अरेस्टिंग करनी चाहिए वहां अरेस्टिंग नहीं करती है। पुलिस की अरेस्टिंग की पावर का प्रयोग समान रूप से करना चाहिए, न्यायिक रूप से करना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां अरेस्टिंग करनी चाहिए और जहां आवश्यक नहीं है वहां अरेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस जो कानून में प्रावधान है उनके विपरीत जाकर के इस कार्रवाई को करती है। अरेस्टिंग के संबंध में धारा 41 सीआरपीसी नेम बताती है। उसके बाद 41 से नोटिस के संबंध में प्रावधान करती है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना है तब उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में पहला प्रश्न है, पुलिस नोटिस क्यों देती है? इस प्रावधान के बारे में हमें जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि लोग नोटिस को आते ही घबरा जाते हैं और परेशान होते हैं। तब हम आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 41A उपधारा 1 के अनुसार पुलिस अधिकारी उन मामलों में जिनमें 41 उपधारा 1 के प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई रीजनेबल शिकायत प्राप्त हुई है, कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, कोई युक्त संदेह है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, पुलिस के लिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस मामले में पुलिस आरोपी को उसे हाजिर होने के लिए एक नोटिस जारी करेगी। उसमें वो स्थान जहां हाजिर होना है या उस अधिकारी के समक्ष हाजिर होना है, वो सारी बातें उस केस के संबंध में, उस धारा के संबंध में सारी डिटेल उस नोटिस में लिखित होगी और उस नोटिस के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। पुलिस नोटिस आपको इसलिए देती है कि आपको गिरफ्तार नहीं करना है। यह अक्सर करके 7 साल से कम के मामलों में नोटिस दिया जाता है। 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं इनमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, यानी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में नोटिस जारी करेगी और आपको इसलिए नोटिस जारी किया जाता है, आप इस नोटिस को लेकर के परेशान ना हो। नोटिस आने पर आप नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोटिस इसलिए दिया जा रहा है कि आपकी अरेस्टिंग नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न है, नोटिस मिलने पर आरोपी को क्या करना चाहिए? सीआरपीसी की धारा 41A उपधारा 2 के अनुसार ऐसे नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है
कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे, नोटिस के स्थान पर हाजिर हो, पुलिस अधिकारी के सामने हाजिर हो और उस नोटिस में जो शर्तें लिखी हैं आरोपी उन शर्तों का पालन करे। तीसरा प्रश्न, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है? डर बना रहता है, नोटिस आया है, पुलिस कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, कहीं मुझे बुलाकर के बैठाल तो नहीं लेगी। यह प्रश्न आपको इसीलिए रखा जा रहा है आपके सामने, आरोपी को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? सीआरपीसी की धारा 41A उपधारा 3 के अनुसार जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है या निरंतर अनुपालन करता चला आ रहा है, उसे उस अपराध के लिए जो उस नोटिस में निर्दिष्ट है तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उन कारणों को केस डायरी में लेखबद्ध नहीं कर लिया जाता, उन कारणों को लिख लिया नहीं जाता और पुलिस की राय न हो, संबंधित अधिकारियों की राय न हो कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये रीजन लिखने पड़ेंगे और जब नोटिस दिया गया है तब नोटिस देते समय गिरफ्तार नहीं करना है वो कारण भी लिखने पड़ेंगे। पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है कि आपको नोटिस देके बुला करके गिरफ्तार कर ली। ये भय आप अपने दिमाग से निकाल दें कि पुलिस ऐसा कर सकती है। जब पुलिस ने आपको नोटिस दे दिया है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ये एक मन में आपके भ्रम होता है, ये एक भय होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ये भय आपका दूर किया जा रहा है। आपको अगर नोटिस दिया जाता है, आप वहां उस अधिकारी के सामने जाइए, आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तार करना आसान नहीं है, उसे वो कारण लिखने पड़ेंगे जो लिखना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, क्या आरोपी की गिरफ्तारी को न्यायालय का आदेश आवश्यक है? किसी आदेश की आवश्यकता है? दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41A उपधारा 4 के अनुसार जहां ऐसा व्यक्ति किसी समय नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करता है, अनुपालन करने में असफल रहा है या स्वयं की पहचान कराने का अनुच्छुक है, स्वयं की पहचान का खुलासा नहीं कर रहा है या किसी तरह ऐसा दिखता है कि उसकी इच्छा अपनी पहचान जाहिर करने की नहीं है, तब अधिकारी ऐसे आदेश जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं उनके अधीन रहते हुए नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा। यानी यहां प्रतिबंध लगाया गया है उस अधिकारी को, अगर वो नोटिस की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, नोटिस के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब आपको न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा। ये उपधारा 4 में ये प्रावधान जो किया है, अधिकारी को कंट्रोल किया है। ये धारा आपके भय को कम करती है, यानी खत्म ही कर देती है कि आपको भयभीत नहीं होना है। इस संबंध में 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस में होल्ड किया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41A के प्रावधानों और अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट केस के केसला में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। किसी तरह की लापरवाही अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाएगी और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई कराई जाएगी।
ये अभी लेटेस्ट केस लॉ है, इसमें ये गाइडलाइंस दी गई हैं, उनमें 41 और 41A के संबंध में ये प्रावधान, ये निर्देश दिए गए हैं। दूसरा निर्देश इसका, अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41A के अनुपालन के संबंध में देखना चाहिए। अगर उनका अनुपालन नहीं किया गया है, नॉन कंप्लायंस है, तब आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। आप ये समझिए, अगर ऐसे मामलों में जिनमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है और 41 और 41A का पालन नहीं किया है, तब आप बेल के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, जमानत के अधिकारी हो जाते हैं, आपको जमानत मिल जाएगी। ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की 11 जुलाई को जारी की गई है। यदुवेंद्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 41A के संबंध में जो प्रावधान है वो अंडर स्क्रूटनी है। मजिस्ट्रेट को यह देखना है कि उन प्रावधानों की कंप्लायंस हुई है या नहीं है। न्यायालय जिम्मेदार है, न्यायालय को बिना देखे आंख बंद करके रिमांड नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको ये अधिकार दिए गए हैं और पुलिस को ये कर्तव्य बनाया है और बताया गया है कि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करे। आपको नोटिस मिला है, आप डरे नहीं, आप उस नोटिस का पालन करें, नोटिस में दिए गई शर्तों को माने। इस तरीके से धारा 41A के प्रावधानों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सुझाव मेरे लिए लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। प्लीज आप मेरे वेबसाइट यूट्यूब को सर्च, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।